हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और इससे लाभ उठाएं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किसने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट जारी की है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसका सही जवाब ऑप्शन सी, भारतीय उद्योग परिसंघ। मैं भारतीय उद्योग परिसंघ के विषय में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। भारतीय उद्योग परिसंघ ने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन CII रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और विभिन्न क्षेत्रों को उनके इलाके में कोरोना वायरस के संक्रमण की तीव्रता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में लाल, पीले और हरे रंग के रूप में भूगोल के वर्गीकरण की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही जवाब इसका ऑप्शन डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आज का अगला प्रश्न, नियर बाय स्पॉट निम्न में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ये 4 ऑप्शन में आपका सही जवाब ऑप्शन सी, गूगल। गूगल के विषय में थोड़ा जान लें। गूगल ने अपने प्रमुख ऐप गूगल पे के तहत एक नया फीचर नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है, ताकि उपभोगकर्ताओं को पास के स्थानीय स्टोर, दुकानों और किरानों का सामान खोजने में मदद मिल सके, जो लॉकडाउन के दौरान खुले हैं, ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घर से दूर न जाना पड़े। नेक्स्ट प्रश्न, पूषा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब आप जान लें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विषय में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग को कृषि अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा विकसित किया गया है। स्वच्छता सुरंग में पैर से संचालित पानी निकलने की मशीन और साबुन शामिल हैं। सुरंग लगभग 20 मिनट फॉगिंग भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को हार्पून एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दी है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्रीय खतरों से निपटने, भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी मातृभूमि की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत को $155 मिलियन की लागत से हार्पून ब्लॉक सेकंड एयर लॉन्च मिसाइलों और MK-54 ऑलराउंड लाइटवेट टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? यह हैं 4 ऑप्शन, जिसमें सही जवाब आपका है ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विषय में थोड़ा जान लें, जानकारी प्राप्त कर लें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सर्वे ऑफ इंडिया
द्वारा तैयार और प्रतिबंधित किया गया है। इसकी प्रतिक्रिया गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए समुदाय के सहयोग के जरिए कोविड-19 विशिष्ट भूस्थानिक डाटा सेट का संग्रहण करने के लिए अनुकूलित किया गया है। सहयोग एप्लीकेशन में महामारी के बड़े प्रकोपों के लिए भारत सरकार की रणनीति एवं रोकथाम योजना के अनुरूप आवश्यक सूचना मापदंड को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड फंड के नवनियुक्त राजदूत का नाम बताइए। ये 4 ऑप्शन है जिसमें सही जवाब आपका है ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद। इनके विषय में थोड़ा आप जान लें। विश्वनाथन आनंद को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड का नया राजदूत नामित किया गया है। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं। वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 27 नवंबर 1969 को एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इस संगठन ने 1987 में अपना नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड कर दिया। अगला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में वेबिचार लॉन्च किया है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देखो अपना देश। अगला प्रश्न, ओबिकस को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। आपके 4 ऑप्शन हैं जिसमें राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन सी। अब आप इसके विषय में थोड़ा जान लें। ओबिकस को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है और यह बैंकिंग नियामक द्वारा एक सर्वेक्षण है। ओबिकस यानी ऑर्डर बुक इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की मांगों का अवलोकन प्रदान करता है और 2008 से हर 4 महीने में आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में 2500 कंपनियों को शामिल किया गया है और प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा किस मंत्रालय ने की है। ये 4 ऑप्शन हैं जिनमें राइट आंसर है आपका विदेश मंत्रालय ऑप्शन बी। अब विदेश मंत्रालय के विषय में थोड़ा जानकारी ले लें। विदेश मंत्रालय ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार की भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया गया है। आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न समाप्त हुए। गुड बाय।